शिव जी के सर से गंगा निकली, उनसे निकली इसलिए कि वही उसको धारण कर सके। अगर सीधे उतर जाती तो पृथ्वी का विदारण करके फिर से पाताल में चली जाती। लेकिन लोक कल्याण की बुद्धि से उसको अपने सिर पर तोलने वाले शिव थे। जैसे समुद्र मंथन के समय निकले 14 रत्नों में से एक को पचाने वाले शिव थे, इसलिए बाकी 13 रत्नों का लाभ जिन जिन को जैसा लेना था वो ले सके। वैसे इस गंगा का भी लाभ त्रिलोकों को इसीलिए हुआ कि उसको धारण करने वाले शिव थे। ये जो जल है, हम जानते हैं जीवन की आवश्यकता है, जीवन का उद्गम भी वही है और जीवन का पोषण भी वही है। तो जलस्तंभ का हमने अनावरण किया। अभी जलस्तंभ मंदिर के प्रांगण में क्यों है? इसलिए कि प्रायः मंदिरों के साथ जल जुड़ा रहता है। क्षिप्रा के किनारे हम है, नदी नहीं होती तो पुष्करिणी तो होती ही है, कुंड तो होता ही है। और ये सारा भगवान की पूजा और भगवान के भक्तों का जीवन धारण पोषण इसमें लगता है। तो भगवान की पूजा में जो लगेगा उसका तो कोई नाप नहीं है, जितनी करेंगे उतना थोड़ा है। उसी की वस्तु है, उसी को समर्पित कर रहे हैं। अहंकार भी नहीं रखना चाहिए, परंतु हमारे पोषण संरक्षण में लगेगा तब इसकी अति भी नहीं होनी चाहिए और इसकी कमी भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए हर जल स्रोत में अगर मर्यादा से अधिक कम हो गया तो सावधान करने वाला, और मर्यादा से ऊपर चला तो भी सावधान करने वाला कि बाढ़ आ रही है। एक स्तंभ हर जगह लगा रहता है। परंपरागत अपने जो तालाब है, कुंड है, नदियां हैं, कहीं न कहीं आपको ये स्तंभ लगे हुए मिलेंगे, उनको कहते हैं जल स्तंभ। तो हमारे लिए ये एक नाप है, मेजर है। हमारी अपनी करनी से जल की कमी नहीं हो रही, जल की अति नहीं हो रही। इसको सतत देखते रहना पड़ता है। इसका स्मरण देने वाला ये जल स्तंभ है।